चलो तो अपन बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पहले मैंने ये बताया था कि ईवी किसको बोलते हैं और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको बोलते हैं। ईवी मतलब प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी अपन ईवी बोलते हैं। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपके दोनों ऑप्शंस होते हैं, कन्वेंशनल व्हीकल वाला इंटरनल कंबशन इंजन वाला मोड भी होता है, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला मोड भी होता है। इसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड। इसे दो तरीके के होते हैं, या तो हाइब्रिड प्लग इन या प्लग इन हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड वर्ड पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका जो पेट्रोल वाला ऑप्शन है वो आपका मेजर टाइम के लिए रहेगा, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन है वो आपका कम टाइम के लिए रहेगा। ऐसे ही अगर प्लग इन पहले लिखा हुआ है, हाइब्रिड बाद में लिखा हुआ है, प्लग इन हाइब्रिड, तो जो प्लग इन वाला मोड है वो मैक्सिमम टाइम के लिए रहेगा, और जो हाइब्रिड वाला जो आपका पेट्रोल वाला मोड है, पेट्रोल डीजल वाला, वो आपका कम समय के लिए रहेगा। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था तीनों चीजों में, ठीक है ना। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी एक ही चीज है, मतलब प्योरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा अपन ने फिर देखा था कि कैसे अपन बात कर रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ हमारा फ्यूचर नहीं है, दे आर ऑल्सो सेविंग द लाइव्स टुडे। तो इसमें कुछ एक चीज निकल के आई थी कि आज जो मतलब जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, अपन अगर इंडिया की तो बात नहीं कर सकते अपन अभी, बट जो बाहर की कंट्रीज हैं वो बहुत मेजर तरीके से फोकस कर रही हैं ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रक्स, कि मतलब बसेस कार्स के अलावा जो ट्रक्स हैं वो अपने इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो जाएं। वो इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका ट्रक से होता है, ठीक है। और ट्रक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, CO2 एमिशंस, ठीक है। तो अगर सारे ट्रक्स हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो गए तो मतलब आप समझिए कि 50% जो है हमारा पोल्यूशन फ्री हो जाएगी हमारी कंट्री, या हम कह सकते हैं हमारी सिटी। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर चीज निकल के आई थी कि बहुत ज्यादा फोकस है अभी इस समय इलेक्ट्रिक ट्रक्स के ऊपर। फिर हमने कुछ बातें देखी थी कि हम कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे फ्यूचर को मतलब बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, ब्राइट बनाने वाले, इलेक्ट्रिक बनाने वाले हैं। तो उसमें अपने कुछ 4 से 5 पॉइंट कवर हो गए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि जो ईवीज हैं वो आपकी जो ईवीज हैं उसमें कार्स, ट्रांजिट बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, सारी चीजें आ जाएंगी। कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि उनका जो 50% जो ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, और जो रेस्ट 50% है वो आपका भले ही कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल से हो। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हाइब्रिड की, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सेविंग द क्लाइमेट, हमने ये भी देखा था। दूसरा, कार्बन का जो फुटप्रिंट है, मतलब जो कार्बन CO2 जो एमिशंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे गैसोलीन या पेट्रोल कार्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम एक फ्यूचर को एस्पेक्ट लेते हुए देखें, अपन को अभी देखने में लग रहा है कि ईवीज आएंगी तो कैसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे क्या मतलब वो एक्सेप्टेबल होगा, कैसे लोग उसको मैनेज करेंगे, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कैसे हमें चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, क्या हमको बैटरी कैरी करके जाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा में। अभी काफी सारी चीजें दिमाग में आती है हमारे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कार्स क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए काफी बेनिफिशियल है, मतलब हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इलेक्ट्रिक कार्स। देन मैंने आपको एक इमेज बताई थी कैलिफोर्निया की, कि कैसे एक चार्जिंग स्टेशन का है, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन का इमेज। दूसरा, कैसे वर्क प्लेस पे चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है ना। इसमें अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही अपन ऑफिस जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं या तो जब आप अपने काम में एंगेज रहते हो तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर टाइम में आपकी जो गाड़ी है वो आपकी चार्ज हो सकती है, ठीक है ना। अभी इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी जापान एक काम और कर रहे हैं वो लोग, कि पूरी पूरी की जो उनकी जो कार्स हैं उसको पूरा सोलार प्लेटिंग डाल रहे हैं ऊपर, मतलब उसके पूरे वॉल पे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब भी गाड़ी आपकी मतलब आइडियल खड़ी होगी, जैसे मान लीजिए वर्क प्लेस पे है आप, तो गाड़ी 8 घंटे खड़ी हुई है, 8 घंटे में से कम 4 से 5 घंटे तो ऐसे होंगे कि हमारा जो सन है उसकी रेज आपकी पूरी पूरी पड़ेंगी। तो उस समय में क्या होगा, आपका जो भी आपकी एनर्जी है वो आपके हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी में। तो ये अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है बाहर की कंट्रीज में, जर्मनी जापान बहुत तेजी से काम कर रही हैं, और वो इस तरीके से प्लेटिंग यूज कर रही हैं, क्योंकि क्या होता है सोलार जो पैनल होता है वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब हमारी कार की हम कहते हैं थोड़ा सा ब्यूटी खत्म हो जाती है कार की। लेकिन वो आजकल इतने अच्छे मटेरियल आ गए, इतनी अच्छी प्लेटिंग आ गई है, कोटिंग आ गई है कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है वो। तो ये भी एक ऑप्शन है
कि दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। एक तो क्या होता है कि जब भी हमारा आइडियल पीरियड में गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी होगी आइडियल पीरियड में। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा फॉर द केस ऑफ पैसेंजर कार्स। अगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो उसकी स्टिल पोजीशन बहुत कम होती है। ट्रक्स क्या होते हैं, रात को ज्यादा चलते तो ट्रक्स को आप दिन में चार्ज कर सकते हो। पैसेंजर कार्स दिन में चलती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि रात को चलती हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम देखना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पैसेंजर कार्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सोलार सेल्स लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब उनका मूवमेंट होगा तभी बस आपकी उतनी सनरेज पड़ेंगी उस पर, और खड़ी बहुत कम होती है पैसेंजर कार्स। तो थोड़ा उस केस में ये इशू आ सकता है। मतलब बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, हर चीज हर जगह सुटेबल नहीं है ना। जैसे अगर हम कहीं वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो जनरली आप या तो अपनी कार यूज करोगे या अपनी टू व्हीलर यूज करोगे। तो एक नॉर्मल केबल से या नॉर्मल एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन लगा के हम चार्ज कर सकते हैं। 8 घंटे की अगर आपकी ड्यूटी है तो 4 से 5 चार्जिंग स्टेशन भी होंगे तो सारी गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी 2-2 घंटे के टेन्यूर पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई आपकी। दूसरा, अगर एक प्रॉपर हम केबल यूज करें, जो केबल्स आती हैं फॉर चार्जिंग द टू व्हीलर्स, तो आप टू व्हीलर्स को अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, रात को चार्जिंग पे लगा सकते हो और सुबह सुबह उसको ऑफ कर सकते हो। ये कंफर्टेबल है, मतलब चार्जिंग इतना बड़ा इशू नहीं है फॉर द नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नो डाउट आपको चार्जिंग स्टेशन ही यूज करने पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसकी बैटरी की साइज बहुत बड़ी होती है, उतना लोड मतलब जो है वो आपका घर पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्विच होता है हमारे घर पे 16 से 20 एम्पियर का होता है। एक 5 एम्पियर का सॉकेट होता है और एक 16 से 20 एम्पियर का सॉकेट होता है। तो अगर हमें 4 व्हीलर लगानी है तो हमें उसको 15 से 20 एम्पियर वाले सॉकेट में लगानी पड़ेगी 4 व्हीलर को। ठीक है ना। तो एक तो चार्जिंग वाला बता दिया कि चार्जिंग इजी है। इसके बाद अपन अगर छठवा देखें इसमें कि प्लानिंग बाय स्टेट्स एंड यूटिलिटीज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल गो ए लॉन्ग वे। तो जो प्लानिंग अभी होनी है बेसिकली, ईवी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी कितनी दूरी पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। अगर आप सिटी एरिया में घूम रहे हैं तो अगर चार्जिंग स्टेशंस कम भी हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी मतलब जो भी आपका मतलब राइडिंग टाइम है, बहुत ज्यादा राइडिंग अवर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे आपके, किलोमीटर से बहुत ज्यादा नहीं होंगे डिस्टेंस, 50-60 किलोमीटर इतना ही होगा। और एक टू व्हीलर फुल चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर के अंदर अंदर चल जाती है। 4 व्हीलर का जो बताते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वो 250 किलोमीटर तक चल जाती है गाड़ी आपकी एक बार पूरी चार्ज होने के बाद। तो सिटी एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपन कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए ईवी से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेशन अब कितनी दूरी पे है, या तो हम बैटरी को चार्ज करके लेके घूमे, फिर एक ही ऑप्शन है। तो इसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन जरूरी है, सिर्फ घर के चार्जिंग पॉइंट से काम नहीं चलेगा इसमें। देन नेक्स्ट है ट्रांजिट बसेस दैट रिलायबल fixture rumbling through on towns and cities will just be the key to the electric vehicle revolution. ट्रांजिट बसेस मतलब कि जो हमारे यहाँ रेड बसेस चलती हैं, पैसेंजर बसेस है ना, वो ट्रांजिट बसेस कहलाती हैं। तो यही बताया है कि अगर वो ट्रांजिट बसेस सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रिक हो गई तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। देन नेक्स्ट अपन ने बात की वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बात आ गई, जो मैं आपको बता रही थी। ट्रक्स क्या करते हैं, गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वेयर हाउसेस टू होम्स। अगर आपके ट्रक्स इलेक्ट्रिक हो गए तो बहुत ही आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत क्लीन होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा तो डीजल यूज करते हैं ट्रक्स में अपन, है ना, कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कभी आप अपनी गाड़ी जब ड्राइव कर रहे हो, अगर आपके आगे ट्रक हो तो आपको पीछे होना मुश्किल हो जाता है, हम फटाफट क्या करते हैं अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो पॉल्यूशन है बड़ा इरिटेट करता है हमको, है ना। वो जो पॉल्यूशन होता है ट्रक का बड़ा हमको इरिटेट करता है, तो हम क्या करते हैं एकदम से क्या करते हैं गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ जाते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत क्लीन हो सकता है।
ऑल दिस आर फ्यूचर एस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। कहीं कहीं सब चीज चल रही है, लेकिन अभी हमारे लिए तो सब चीजें फ्यूचर में ही है। देन ऑल इलेक्ट्रिक वर्क व्हीकल वर्क aims to ensure that the people who are most impacted by the pollution have the option to use truly clean and zero emissions vehicles। जो आपके मतलब जो भी हमारी पीपल है, जो भी हमारी जनता है, वो जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है अभी पॉल्यूशन से, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जैसे जिसको मान लो थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को धुएं से, या धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को। तो जिन लोगों को ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स और सब अस्थमा प्रॉब्लम्स या सांस की प्रॉब्लम है या चलने में हाँफ रहे हैं, अगर ये पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो जाता है तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाते हैं तो कितने सारे हमें फायदे होने वाले हैं। और जरूरत क्या क्या है अभी वो भी आपको बता दिया मैंने। इट नीड्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ईवी के अंदर की कहानी है, अंदर की कहानी तो है ही कि मतलब उसमें बहुत बड़ी आपको बैटरी चाहिए रहेगी, मोटर लगेगी ट्रांसमिशन के लिए, है ना। पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी आपकी गाड़ी की। जो जो मतलब एक प्योर ईवी होगी ना, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी। उसके अंदर एक चार्जिंग पॉइंट होगा जिससे गाड़ी चार्ज होगी, देन बैटरी होगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें मोटर होगी ट्रांसमिशन के लिए जो कि आपके व्हीकल्स को रोटेट करेगी, मैकेनिकल मोशन देगी। तो बहुत सारे इसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं। मोटर कौन सी यूज करनी है, मोटर के भी लॉसेस होंगे, ठीक है। देन बैटरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था। बैटरी में बहुत कम लोग अभी डील कर पा रहे हैं इंडिया में, बैटरी बनती ही नहीं है, ठीक है। देन इसके अलावा चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है कि चार्जिंग कहाँ से करनी है, घर से करनी है कि चार्जिंग स्टेशन से करनी है। चार्जिंग स्टेशन भी दो तरीके के होते हैं, डीसी भी होते हैं, एसी भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं हमारे मोबाइल में जो हम एसी सप्लाई देते हैं वो कन्वर्ट होती है डीसी में जाके। तो अगर आपका एसी चार्जिंग स्टेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। वो कन्वर्टर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तब कहीं जाके हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होगी डीसी में, और फिर हमारी सप्लाई जाएगी डीसी मोटर में। तो चीजें है तो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी पूरी चेंज होने वाली है अगर हम प्योर ईवीज की बात करें तो। समझ में आ रहा है जो बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से? प्लीज यस और नो तो बोलो एटलीस्ट। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस मैम। है ना? तो ये हाँ, क्योंकि इसमें सिलेबस में आपको एक पॉइंट है कि व्हाट आर द सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ईवीज। तो मैंने आपको इतना बड़ा सब कुछ बता दिया है एक ऐसे टाइप का कि आप आराम से अपने शब्दों में भी इस चीज को पूरा डिफाइन कर सकते हो, पॉइंट वाइज बता सकते हो कि कैसे रिवोल्यूशन आएगा, कैसे क्लाइमेट पे फर्क पड़ेगा, कैसे अगर हम बात करें कि आज अगर कोविड-19 की सिचुएशन है तो मैक्सिमम लोग जो हैं जो सफर कर रहे हैं वो अस्थमा वाले सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अगर ये चीज एकदम से पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि मैक्सिमम पॉल्यूशन आप देखो ना, मैक्सिमम पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल से ही होता है। कभी इंदौर के ट्रैफिक में जाके फंस जाना, इतना इरिटेशन होता है, इतना इरिटेशन होता है कि पूछिए मत। एक तो नॉइस पॉल्यूशन जो होता है वो तो होता है आपस में, फिर यहाँ से धुआं निकल रहा है। अब जो गाड़ियां बहुत पुरानी हैं अपन जानते हैं, उसमें तो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, एकदम से काला धुआं निकलता है जो कि बेयर नहीं कर पाते अपन। और किसी किसी को लग रहा है कि वो बेयर कर भी पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इनहेल तो कर रहा है ना उस धुएं को। तो ये बहुत बड़ा मेजर सोर्स है, और दिस विल आल्सो लीड टू द जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी हो रही है ना, इसमें भी बहुत मदद करेगा ये। आप अगर देखोगे जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है CO2 एमिशंस का, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि कैसे हम इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे चार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में चार्ज कर सकते हैं। देन प्लानिंग में अगर हम देखें तो प्लानिंग के हिसाब से इसमें वी नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अभी आपको एक चीज और पता होगी कि अगर हम ईवी परचेज कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो सब्सिडी दे रही है। मतलब आरटीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह में सब्सिडी मिल रही है कुछ 1%, ताकि लोगों का थोड़ा सा जो है वो एक मतलब कि डेविएशन हो फॉर द ईवीज। तो ये सारी पॉलिसीज अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि ईवीज को हाईलाइट करना ही है। आज नहीं तो अगले फ्यूचर में करना ही पड़ेगा ईवीज को। जितनी भी कन्वेंशनल व्हीकल्स है ना, वो सारी कन्वर्ट होंगी। अच्छा, जैसे आपने भी देखा होगा पहले हमारे पास मिनी बसेस चलती थी, अभी भी चलती हैं। फिर मिनी बसेस के बाद क्या हुआ, हमारे पास ये रेड बसेस आ गई,
है ना। तो अभी भी मिनी बसेस अभी भी देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती हैं। किसी नोटिस किया ये चीज? उसके पहले एक वो उसके पहले एक लंबे से वो चलते थे ऑटो, क्या बोलते हैं अपन उसको, सिटी एरिया में चलते हैं ना लंबे से ऑटो, क्या बोलते हैं उसको? 3 पहियों के रहते थे, 3 व्हीकल। नहीं नहीं, हाँ 3 व्हीकल, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा शब्द था हिंदी में। टेम्पो। हाँ टेम्पो टाइप, हाँ टेम्पो टाइप के जो रहते हैं, वो आपने देखा होगा चलते तो कितना भयानक पीछे उसमें मतलब धुआं निकलता था। तो पहले उनको बंद किया धीरे धीरे, हाँ काला धुआं, एकदम काला धुआं। भले ही वो आपसे पैसे कम लेते थे कि 2 रुपए 3 रुपए एज कम्पेयर टू मिनी बस, पैसे कम थे क्योंकि, लेकिन उसमें कितना भयंकर काला धुआं था, किसी ने उस समय नोटिस नहीं किया। फिर धीरे धीरे वो बंद होने पे आई, फिर मिनी बसेस भी ऑलमोस्ट बंद पे ही है, तो लाल बसेस। तो ये आप देखो रिवोल्यूशन तो होना ही होना है। अगर ये इंडिया को आज नहीं तो कम से कम अगले 5 साल में इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेटा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सांस की प्रॉब्लम लोगों की बहुत बढ़ने वाली है इससे, क्योंकि व्हीकल्स इंक्रीज हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो गई, रोड में मतलब कि नैरोनेस बहुत ज्यादा है, आसपास गाड़ियां चल रही हैं, अपन चल तो रहे हैं, ऊपर से भी मास्क लगा के घूम रहे हैं अपन, अब जो कितना सारा प्रॉब्लम है, आगे भी मतलब ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। ईवी को तो रिवोल्यूशन में आना ही पड़ेगा आगे जाके। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी क्रिएट कर रही है ईवीज के लिए। इनफैक्ट क्या होता है कि जब अपन ईवी खरीदने जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जिंग का प्रॉब्लम जाता है कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, है ना, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो एक तरीका होता है कि हमने इसको चार्ज कर लिया, एक तरीका होता है बैटरी स्वैपिंग मेथड। बैटरी स्वैपिंग मेथड में क्या होता है कि हम एक मतलब बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होते हैं एक्चुअली। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में आप जाओ, उनको अपनी खाली बैटरी दो, वो आपको भरी हुई बैटरी देंगे और आप उसको लगाओ और आप चल दो। तो इसमें 5 से 7 मिनट आपका खर्चा होता है। अब बैटरी स्वैपिंग मेथड क्यों रखा गया है? एक तो ये है कि आपको तुरंत अगर आपको चार्ज करना है तो आप बैटरी चेंज कर लो। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम जो आपके जो सेल करने वाले होते हैं, गाड़ी सेल करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, व्हीकल को बेचते समय उस बैटरी का कॉस्ट नहीं काउंट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं आप तो ले जाओ, जब आपको चार्ज करानी होगी तो आप उसको चेंज कर लेना, मतलब बैटरी उसकी नहीं है, क्योंकि बैटरी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है, 1 लाख 2 लाख। तो लोग क्या खरीदने में कतरा रहे हैं। जो नॉर्मल गाड़ी जैसे मान लो 10 लाख की है, तो वो आपको ईवी में पड़ेगी 13 लाख की, 14 लाख की। तो उन्होंने इस चीज को भी खत्म कर दिया कि ठीक है आप बैटरी की कॉस्टिंग मत दीजिए, बैटरी को आप जब भी चार्ज करवाना हो स्वैपिंग स्टेशन में जाके इसको चेंज कर सकते हो आप बैटरी को। तो ये भी एक मतलब कि दिया हुआ है एक मतलब क्या बोलते हैं, ये भी तरीका है कि ऐसे भी कर सकते हैं लोग, तब भी लोगों का डेविएशन नहीं हो रहा है। अब इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर जैसे मैं मान लीजिए मेरी गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी की नई बैटरी उनको दे दी, और जो बैटरी मेरे पास आ रही है वो पता पड़ा पुरानी आ गई, है ना, पुरानी आ गई, पता पड़ा उसकी चार्जिंग साइकिल से खत्म होने वाली है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें भी। इसमें प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग की बहुत जरूरत है, बहुत सारे रिस्क हैं अभी इसमें। जैसे कई बार हम टू व्हीलर की बैटरी खराब हो गई हमारी, पता पड़ा सब स्टार्ट खराब हो गया, हम चेंज कराने गए तो हमें वहां पे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बैटरी ना चेंज कर ले। लगता नहीं लगता हमको कि हमारी नई गाड़ी है, कहीं ऐसा ना हो हमारी बैटरी चेंज कर दूसरी बैटरी लगा दे उसमें, क्योंकि बैटरी की अपनी एक लाइफ होती है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मेजर इश्यू आने वाला है ईवीज जब आएंगी, तो 2 इश्यू आने, एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नो डाउट, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा क्या? वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिजली देगा, लेकिन वो बिजली कहाँ से देगा? फ्रॉम द ग्रिड। तो ग्रिड पे लोड बढ़ने वाला है हमारा, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रिड का लोड बढ़ने वाला है, तो ग्रिड उस लोड को कैसे मैनेज करेगा। सेकेंड पॉइंट ये है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हुआ? आप सोचिए, जब आपकी बैटरी की चार्जिंग साइकिल मान लो 3000 है, 4000 है, खत्म हो गई, ठीक है, अब उस बैटरी को कहाँ फेंकें, क्या करें उस बैटरी का अपन? और जब एक साथ ईवीज बढ़ेंगे तो एक साथ जो बैटरीज होंगी उन बैटरी को कहाँ डिस्पोज करेंगे हम? वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो हम देखें तो हमारे घर में मतलब जैसे तैसे मतलब आपके नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा लेके जाती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है अभी तो, मतलब ये कब से होते होते अभी बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस हो गया है। ठीक है ना, कोई कहीं कचरा नहीं फेंकता है, सब लोग उसी का ध्यान रखते हैं। मगर जब बैटरी आएंगी, बड़ी बड़ी बैटरी, आप सोचो ट्रक्स में तो कितनी बड़ी बड़ी बैटरी लगने वाली है, कम से कम 340 किलोवाट 350 किलोवाट आवर की बैटरी लगने वाली है ट्रक्स में। तो उन बैटरी को कहाँ क्या करेंगे उन बैटरी का आखिर में? ये एक बहुत बड़ी समस्या है इन द केस ऑफ ईवीज, डिस्पोजल ऑफ बैटरी, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट। एंड फर्स्ट वन वाज द पावर मैनेजमेंट। जो हमें खर्चा करना है चार्जिंग स्टेशन पे वो तो करना ही करना है, ठीक है,
लेकिन वो मैनेज कैसे होगा वो भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये यस मैम। है ना, ये बहुत बड़ा मैंने बता दिया आपको ईवीज के बारे में। तो जो मैंने अभी आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, वो जनरल पॉइंट थे। ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं ईवीज के बारे में। अब अपन आते हैं थोड़ा सा अपने थ्योरेटिकल टॉपिक पे। So in India presently most of the motorized vehicles used for the transportation purpose are fueled by petrol, diesel, natural gas, है ना। या तो हमारे पास सोर्स ऑफ फ्यूल गैस होगा, या पेट्रोल होगा, या डीजल होगा। अभी हमारे पास 3 ही सोर्स हैं फॉर द मोटराइज्ड व्हीकल्स, मतलब कन्वेंशनल व्हीकल्स। These vehicles are considered to be the major source of air pollution because of high carbon emission by them. ठीक है ना। ये इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि वी हैव ओनली 3 मोड्स ऑफ फ्यूल, आइदर पेट्रोल, डीजल और गैस। ठीक है, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जो व्हीकल्स होती हैं सबसे ज्यादा मेजर सोर्स है फॉर द एयर पॉल्यूशन, जो मैं अभी तक पूरी कहानी आपको बता रही हूँ। कहानी अपन ने एक लाइन में देख ली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें आगे की। देखा, वी हैव पेट्रोलियम रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ओनली, देयरफॉर there is a need to find an alternate way to run the motorized vehicles. A major portion of petroleum products is being consumed by the motorized vehicles. Hence, running these vehicles is causing major damage to our environment by aiding air pollution. दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई? पेट्रोल की अवेलेबिलिटी। पेट्रोल कैसे बनता है, किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे प्लीज। पेट्रोल की जितनी भी चीजें जो लगती हैं बनने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल है या हमें कहीं है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, हमें कहीं से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है? हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है, सब लोग एग्री करते हैं, यस और नो? तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में इंडिया में कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, जो कि लगता है आपका पेट्रोल बनने में। तो इस बात को जो मैं बताई थी, वी हैव लिमिटेड पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, पेट्रोल डीजल सब बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री पे। अच्छा, कहाँ से आता है क्रूड ऑयल? चाइना, जापान, कहाँ से आता है? मैम दुबई से आता है। दुबई से, और हाँ दुबई में बहुत ज्यादा होता है। और सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया से भी आता है। चाइना से भी आता है क्या? नो मैम। नहीं अच्छा, जापान? नो मैम। ओके। जबकि वहां पे दुबई साइड में आप जाओगे तो बहुत सस्ता मिलेगा आपको ऑयल। अरब कंट्री में बहुत है, अरब कंट्री पे बहुत है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे फॉर द क्रूड ऑयल। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया हाई कार्बन एमिशंस। दूसरा पॉइंट आपका हो गया हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओशन से भी मिलता है क्रूड ऑयल। हाँ, ओशन से भी मिलता है क्रूड ऑयल। अच्छा ठीक है। और कुछ इसमें, और किसी के पास कोई नॉलेज हो तो ऐड कर सकता है क्रूड ऑयल के बारे में। बेटा डिस्कशन है, मतलब आप अगर आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी पहली बार पढ़ा रही हूँ सब्जेक्ट को, लेकिन काफी मेहनत कर रही हूँ आप लोग पढ़ाने के लिए। अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, रिसेंटली एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 आया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ due to conventional motor vehicles and boost the production of reliable, affordable, efficient EVs. मोबाइलिटी मतलब मूविंग, मतलब व्हीकल्स के लिए ही एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन आया है 2020 मिशन आया है। मतलब वो कहीं ना कहीं उस मिशन में एक टारगेट लिया है कि हमें अगले 5 साल में या 6 साल में इतना परसेंट ईवीज जो है वो हमारे पास इंडिया में होनी चाहिए। ये भी सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड चीजें हैं, लेकिन इसको लेके ऐसा अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा बेंगलोर साइड वगैरह में काम हो रहा है, वीआईटी वेलोर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर ही हो रही हैं। ई रिक्शा वगैरह बनाया है उन लोगों ने, लेकिन जैसे एक फुल फ्लैश्ड काम होता है ना कि चलने लगी आपकी ईवीज, वो अभी कहीं पे भी इतना अच्छे से नहीं हुआ है इंडिया में। तो इसी के तहत जो गवर्नमेंट का जो पहला एक्शन था वो ये था कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे ये जो हमें चैलेंजेस मिल रहे हैं फ्रॉम कन्वेंशनल व्हीकल्स, इनको कैसे एड्रेस करें और कैसे बूस्टअप करें प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट ईवीज।
दो चीज साथ में लेके चलनी है। तो कन्वेंशनल प्रोसेस जो प्रॉब्लम है उसको कैसे देखें और कैसे हम ईवीज को आपकी मार्केट में लेकर आए। तो ये भी थोड़ी सी बीच की कहानी है, फुली मतलब ईवीज की बात नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट मेन हो गए। आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इन सब चीजों को, आपको बिल्कुल मतलब रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में बैठाओ और अपनी लैंग्वेज में लिखने की जरूरत है सब चीजों को। तो सबसे पहले Yes, हम ma'am. है ना, सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि ईवी से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इसके बाद बैटरी का प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट है, वो हमें टैकल करना पड़ेगा, एज वेल एज पावर मैनेजमेंट जो कि ग्रिड को मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैंडल हो पाएंगी तब कहीं आके आपकी ईवी जो है रोड पर आ पाएंगी। और टेक्नोलॉजी जो है वो तो है ही अपना पार्ट एक मैन्युफैक्चरर का, मगर ये सब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको 3 बताए चैलेंजेस। देन पेट्रोल की जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, खत्म भी हो सकते हैं कुछ आगे आने वाले सालों में। हम ऑलरेडी डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अगर वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी तो हमारी कितनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह बच जाएगी। ठीक है, देन वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। ठीक है, अब इसी के हम आगे अगर जाएं तो ये देखिए, रिसेंट ब्रेक थ्रू इन द ईवी टेक्नोलॉजी एंड अफोर्डेबल बैटरी स्टोरेज हैव शोन ए होप ऑफ मास लेवल अडॉप्शन ऑफ ईवीज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो टेकन फेम। फेम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है अभी गवर्नमेंट का। फेम का फुल फॉर्म देखिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इंडिया की स्कीम आई है फेम टू सपोर्ट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कैसे हम मार्केट में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला सकें, कैसे मैन्युफैक्चरर्स को मोटिवेट कर सके। तो इस स्कीम के तहत कुछ सब्सिडी भी है और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ आपका परसेंटेज भी है कि कैसे फास्टर वो लोग मैन्युफैक्चर करें और कैसे कंज्यूमर फास्टर उसको अडॉप्ट करें। तो अभी बहुत कॉमन स्कीम, थोड़ा इसको सर्च करना नेट पे, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करना। फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, देन फेम। इसके नीचे आप आएंगे तो एज द इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, द टेक्नोलॉजीज लाइक बैटरी पावर्ड प्लग-इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स and plug-in hybrid electric vehicles are gaining momentum to combat the greenhouse gas emission and air pollution। है ना, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो आपका बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है पेट्रोलियम पे एंड डीजल पे। और जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है ना वो आपका मेजर कॉज होता है फॉर द एयर पोल्यूशन। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए, मतलब आप सोचिए कि कोई और मतलब की रीजन नहीं है ईवीज का आने में। ऐसा नहीं कि आप ईवी चलाओगे तो आपको चलाने में कोई बहुत अलग मजा आने वाला है। अभी भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी व्हीकल्स हैं जिसको आप चलाओगे तो आपको चलाने में बहुत मजा आएगा। आप हुंडई की कोई भी अच्छी सी गाड़ी ले लो या होंडा की ले लो, जैसे BMW है, आप सब चलाओगे तो आपको लगेगा आप हवा में चल रहे हो। आपको मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि गाड़ी जो है वो रोड पर है या गड्ढे हैं, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है ना, और रोड्स भी सब जगह की इतनी खराब नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी चलाने में। लेकिन जो अभी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ना, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी। अभी जो हमारा जो कोविड-19 का सिनेरियो था ना, इसमें आप यकीन नहीं मानोगे कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है वो इम्प्रूव हो गई है क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया है। तो ये जो मेजर आपका मेजर सबसे मेजर जो कॉज है, मतलब जो तरीके कैसे मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी कॉमन हो रही है जबकि इतनी महंगी पड़ने वाली है हमको हर तरफ से, वो सिर्फ इसका एक ही कॉज है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है आपका वो आपका मेजरली डिपेंडेंट है पेट्रोल पे, डीजल पे, और वही आपका जो है मेजर कॉज है फॉर द पोल्यूशन। कभी आपने जैसे पुराने उसमें कभी आपने इंजन की ट्रेन्स देखी होंगी ना, वो जो डीजल इंजन ट्रेन्स होती हैं, वो जो एक मूवी आई थी आपकी गदर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें आपने देखी steam होगी engines। है ना, कैसे उसमें वो केवले चलती रहती है वो ट्रेन। आप उसको और अभी की इलेक्ट्रिक ट्रेन को कंपेयर कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंस है, आपको खुद समझ में आ जाएगा बाकायदा। हाँ, नो डाउट प्रॉपर सेटअप लगता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेटअप लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो वर्किंग, उसमें बहुत फर्क है। कैसे एकदम से पोल्यूशन एकदम से खत्म हो गया, वो ट्रेन कहीं से निकल जाए, एक तो आवाज अलग आती है उसकी बहुत,
है ना। आवाज कितनी आती है उसमें इंजन की, डीजल इंजन की, मतलब मैं ट्रेन की बात करें, कितना नॉइस पॉल्यूशन होता है, कितना एयर पॉल्यूशन होता है, कितना हार्मफुल था। और वो तो पूरा एटमॉस्फेयर में एकदम ऐसे फैलता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, पॉल्यूशन पूरा पोल्यूट कर रहा है। और अभी हमारे पास जो ट्रैक्शन सिस्टम में की जो ये ट्रेन आ गई हैं, आप उसको कंपेयर कीजिए, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये ऐसे ही कुछ अभी हमको जो है ना, अभी ये जो है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करना है, मतलब इसमें सारी चीजों में करना है, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन दोनों चीजों में करना है।